हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। सत्ता के 48 नियम। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। यहां पे लिखा है कि लोगों के विश्वास के साथ खेलो। फिर से ये बहुत ही अनैतिक बात बीच में आ गई। फर्स्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट वेग, create new words for vague concepts. Keep it simple, keep it vague. एक गूढ़ता रखो उसमें, सब कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए। चलो हम देखते हैं बाबा लोग। ओके, मैंने बहुत ही सिंपल रखा कि मैं महान साईं भक्त हूँ। बहुत ही सिंपल मैंने रखा, महान साईं भक्त हूँ। कीप इट वेग। क्या मैं अवतार हूँ? नहीं, मैं तो एक सिंपल साईं भक्त हूँ। लेकिन मेरे सपने में साईं बाबा आते हैं और जब भी कोई सामने आदमी आता है तब कुछ आदमियों को देख के मेरे मन में अचानक विचार आते हैं, जो मैं उनको बताता हूँ वो सच होता है। कीप इट वेग, मतलब कोई भी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? आपके विश्वास को यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड, एम्फसाइज द विजुअल एंड सेंशुअल ओवर द इंटेलेक्चुअल। ये जब सांप्रदायिकता और विश्वास और ईश्वर और गूढ़ता की बातें आते हैं तब लोग अपनी सारी इंटेलिजेंस, सारी होशियारी बेच के चले जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है कि लोगों के सेंशुअल्स, भावनाओं के साथ और जो प्रतिमा जो है उसके साथ खेलो। नेक्स्ट, बोरो द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन टू स्ट्रक्चर द ग्रुप। क्रिएट रिचुअल्स। मैं अभी तुमको सबको बोलता हूँ, आप आ जाइए हमारे यहाँ साईं बाबा की रोज़ शाम को 7 बजे आरती होती है। तो एक रिचुअल हो गया, तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड यूज नेम्स, रैंक्स एंड टाइटल्स। जैसा मैंने कहा, ये मेरा पट्ट शिष्य है और ये स्वामी ये है, स्वामी वो है, ये पट्ट शिष्य है, ये सेवेकरी है, ऐसे नाम दिए जाते हैं उनको। मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा तुझे क्या चाहिए? तुझे प्रमोशन चाहिए ना, तरक्की चाहिए, ठीक है, तो मैं ध्यान लगा के करता हूँ, ठीक है, साईं बाबा के आशीर्वाद से हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। लेकिन जब तेरा प्रमोशन होगा तब 21 लोगों को आधा आधा किलो पेड़े दे देना और एक गुलाब का फूल। मैं कुछ तो अजब कुछ तो बोल रहा हूँ तुम्हें। अब क्या होगा? साले तुझे प्रमोशन अगर चाहिए, तुझे मिलने वाला ही है वो मोस्टली, तभी तो तू तेरे मन में प्रमोशन घूम रहा है ना। तूने उसके लिए ट्राई किया, तू खुद ट्राई कर रहा है, लेकिन खुद के ऊपर तेरा विश्वास नहीं है, तेरा ईश्वर के ऊपर विश्वास है। तो अगर नहीं हुआ 15 दिन में तो हो जाएगा। तेरे आचरण में कुछ तो गलती है, तूने कुछ तो किया है, उसका परिमार्जन करना पड़ेगा। ऐसा करके 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 यू आर इन माई हैंड्स नाउ। और मेरी तरफ से तू जो पेड़े, अगर तेरी गलती से हो गई तेरा प्रमोशन, तो तू 21 लोगों को पेड़े बांटेगा और गुलाब का फूल देगा 21 लोगों को, और उनको बोलेगा कि बाबा के आशीर्वाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से। और साईं बाबा के जो उनका दर्शन जिनको होता है उन्होंने मुझे बोला है। आपको ये गुरु नहीं बनना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे अनुयायी तैयार किए जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप जो इतने बड़े बाबा बेबा नहीं बनते, लेकिन ऐसे ग्रुप्स तैयार होते हैं। डिस्गाइज योर सोर्स ऑफ इनकम। ये आज तक किसी बाबा का इनकम सोर्स क्या है कभी पता चला है क्या आपको? किसी मिनिस्टर का इनकम सोर्स क्या है कभी पता चला है क्या आपको? उनकी सैलरी तो एक आध लाख रुपया होती है मिनिस्टर की। और ये बाबा लोग तो क्या करते हैं पता ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं? ईश्वर की कृपा है। कई बार ऐसे केसेस निकले हैं कि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, फीमेल ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सारे धंधे ये लोग करते हैं और भक्तों से पैसा लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, लेकिन नाम क्या देते हैं? डिस्गाइज द सोर्स ऑफ इनकम। नाम देते हैं भक्ति का, ये वो। अगर इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको अगर विजुअली देखना है ना, तो ओ माय गॉड फिल्म देख लीजिए। उसमें जो दिखाया है सही दिखाया है, उसमें सही में दिखाया है। एक सामान्य व्यक्ति एक भगवान कैसे बन जाता है वो आप देखिए। या फिर अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आई थी जादूगर नाम की, वो जादूगर फिल्म देखिए, उसमें भी ऐसा ही दिखा है। और
आदमी का माइंड कैसे चेंज हो जाता है वो उसमें आप देखिए। नेक्स्ट, सेटअप एन अस वर्सेस देम डायनामिक। अब हम वर्सेस वो, ये तो आपने मुसलमान समाज में देखा होगा, या रेडिकल मुस्लिम्स और रेडिकल हिंदू, किसी भी धर्म के जो कट्टरवादी जो होते हैं, फिर वो मुसलमान धर्म हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं, हम वर्सेस वो। तो वहाँ पे ना तो कोई बुद्धि चलती है, ना कुछ नहीं चलता, बस मेरा और ये इसका अभिमान और यही सबसे होना चाहिए, जिहाद और ये सब चीज़ें चलती है। दिस इज कीप फॉलोअर्स यूनाइटेड बाय आइडेंटिफाइंग आउटसाइडर्स एज डेवियस एनिमी। बाहर वाला, यहाँ से बाहर वाला जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। हिंदुओं में सारे दलित तुम्हारे दुश्मन है, ब्राह्मण में सारे दलित तुम्हारे दुश्मन है, क्रिश्चियन में सारे जू तुम्हारे दुश्मन हैं। ये एक भावना यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस। अब अगर आपने कहा कि मुझे ऑफिस में एक ऐसा ग्रुप तैयार करना है, ओके, तो ये जो भजनी मंडली होती है ना लोकल ट्रेन में जाने वाली, वो भी ऐसा ही एक ग्रुप होता है। उसमें भी एक बुआ होता है, उसके पैर भी छूते हैं सब लोग, मैंने देखा है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में देखा है मैंने। अभी आपको एक कॉलेज का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या होगा, वहाँ पे ये जो है वो माइल्ड लेवल पे रहेगा, कीप यूनाइटेड आइडेंटिफाइंग आउटसाइडर्स एज डेवियस एनिमी। इंजीनियर्स में होता है, इंजीनियर जो होते हैं ना वो बाकी सारे प्रोफेशन को फालतू समझते हैं, जो इंजीनियर नहीं है उसको कुछ अक्ल ही नहीं है ऐसा समझते। उनमें एक होता है इंजीनियर्स वर्सेस अदर्स, ये एक होता है, हर एक प्रोफेशन में एक होता है। लॉयर्स का भी ऐसा ही कुछ होता है, एक हम वर्सेस अदर्स, ये एक होता है, ओके। देन द टेंडेंसी टू डाउट एंड रीजन इज ब्रोकन डाउन व्हेन वी जॉइन द ग्रुप। अल्टीमेटली क्या होता है, एक आदमी, उसका खुद का एक व्यक्तिमत्व है, उसका व्यक्तित्व है कुछ तो एक, वो जब वो भीड़ में जाता है वो पूरी की तरह डिमोलिश हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर आपके हाथ में अगर एक छुरा दिया जाए और एक कुत्ते को या बकरी को किसी को मारने को कहा जाए तो इतना आसान नहीं है ये करना। लेकिन जब आप 500 लोगों की भीड़ में चले जाते हो तब भीड़ की साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होती है और वो आपके मन पे हावी होती है। वहाँ पे यही चीज़ होती है जब आप मंदिरों में जाते हो, लाइन लगाकर मंदिरों में जब जाते हो और वहाँ पे हार कुछ नारियल बिरियल चढ़ाते हो, घंटों की लाइन लगा के आप मंदिरों में जाते हो, वहाँ पे वही मेंटालिटी काम आती है, भीड़ की मेंटालिटी। ये भीड़ की जो मेंटालिटी है वो जो है, तो द टेंडेंसी टू डाउट, मतलब डाउट लेने की और रीज़न की। तो अगर आपका तिरुपति के ऊपर विश्वास है तो मैं आपको कुछ भी कहूँ आप डाउट नहीं करेंगे। अगर या फिर मैंने आपको कहा कि तिरुपति के इसमें ऐसा ऐसा है तो आप डाउट नहीं करेंगे, आप करेंगे वो जाके। या मेरे साथ किसी मंदिर में जाएंगे और मैंने कहा इस मंदिर की एक विशेषता है, आपको सपोज कोई भी मंदिर, कोई नहीं है वहाँ पे, एक खंडर मंदिर है, मैंने कहा इस मंदिर में आपको शराब चढ़ानी पड़ेगी, आप चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डाउट नहीं लेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है ईश्वर के ऊपर। और आप कहेंगे शायद हो भी सकता है। तो डाउट लेने की और रीज़न हर एक चीज़ का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान को 100 रुपये का हार देने से अच्छा है कि किसी गरीब को 100 रुपये का खाना खिला दो। ये एक रीज़निंग हो गया ना, कि वो वहाँ नहीं जाने का रीज़निंग हो गया। तो ये जो रीज़निंग है वो रीज़निंग की ताकत और संशय या डाउट की ताकत, शक की ताकत निकल जाती है जब आप ऐसे किसी ग्रुप में जब ज्वाइन होते हो। क्योंकि आपको ग्रुप के नियम पालने हैं, ग्रुप जो कहेगा वो आपको करना है, तो आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। तो ये एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिससे आप गुजर रहे हो। अभी मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से बाबा में करके दिखाया आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको नहीं कही। अगर मैंने आपसे कहा, अगर और मैं प्रोफेशनल बाबा अगर मैं बनना चाहता हूँ तो मैं आपसे कहूँगा, मुझे पता है कि कुछ भी करके आपको एक घंटे के बाद की वो ट्रेन पकड़नी है, नहीं तो आप घर नहीं पहुँच सकते।
दूसरी ट्रेन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप मत जाओ, कि अगर ये इस ट्रेन से अगर आप जाओगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप बाहर निकलोगे, उस ट्रेन से आप निकलोगे, तब मैं किसी मेरे हायर्ड गुंडों को बोल दूंगा उसकी धुलाई कर दो वहीं पे। कुछ तो रीज़न निकालो और मारो उसको। जान से मत मारो, धुलाई करो, नहीं तो छोटा सा एक्सीडेंट करवाओ। आपको तो विश्वास मेरे ऊपर अटल हो जाएगा कि मैंने कहा था लेकिन मैंने नहीं माना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमें इंट्यूशन पावर्स है करके, और होती भी है। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग अपने आप जो कहते हैं वो इंट्यूशन पावर उनकी बहुत पावरफुल होती है, वो भी होता है। तो ये विश्वास रखना या नहीं रखना ये सब आपके ऊपर है, वे इंडिविजुअल फैक्टर्स है, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसके लीडर ही बनो, फॉलोअर्स मत बनो। अगर जाना है तो अपने स्वार्थ के लिए जाओ, अपनी भावना, आकांक्षा और सपनों के लिए मत जाओ। पैसा कमाने के लिए जाओ, स्वार्थ के लिए जाओ, काम करवाने के लिए जाओ। बहुत ही क्रूअल माइंड से, अनैतिक माइंड से जाना और उसके लीडर बनना, या फिर ग्रुप खुद शुरू करना, किसी के पीछे मत जाना। इसके यही इस वीडियो का, और ये जो रूल नंबर हमारा रूल नंबर 27 है, उसका सार जो है वो यही है। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म भी कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट में आपकी क्या राय है, क्या आप किसी बाबा विवा के पास जाते हो क्या? अगर हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, तो हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।